जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, राजस्थान पुलिस, पटवार। मैं रीजनिंग का एक टॉपिक डायरेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, खास करके नेवी एयरफोर्स में तो कंफर्म ही एक क्वेश्चन तो पक्का आता है जो सभी का सही होना चाहिए। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे हेल्पफुल टॉपिक है सभी लोगों के लिए। देखो, डायरेक्शन पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। सभी को, मेरे को पता है डायरेक्शन के बारे में सभी बच्चों को पता रहता है, लेकिन इतना ही पता रहता है कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। कैसे हमें उसको घुमाना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये देखना होता है। तो थोड़ा सा मैं सिनेरियो बना देता हूं आप लोगों के लिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, डायरेक्शन हम नॉर्मली जानते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ईस्ट पूर्व, पश्चिम, ओ से ऊपर, ऊ से उत्तर और नीचे दक्षिण। ये हमारे 4 डायरेक्शन होते हैं। इसकी कुछ सब डायरेक्शन होती है, 4 दिशाएं होती हैं हमारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसकी 4 सब डायरेक्शन होती हैं। वो कौन सी आप देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, और ये वेस्ट साउथ, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। और लास्ट दक्षिण पूर्व। तो टोटल कितने डायरेक्शन होगी? 4 तो मेन डायरेक्शन होगी, 4 इसकी सब डायरेक्शन होगी। टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शन होंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? कोई बंदा जा रहा है तो अचानक बोल दिया जाता है कि उसका मुंह पूर्व साइड है, उसका फेस है वो पूर्व की साइड है, और बोल दिया कि लेफ्ट राइट, तो उसको हम डायरेक्शन को मूव करवाएंगे भी, कैसे मूव करना है। तो थोड़ा नॉलेज डायरेक्शन का होना चाहिए, उसके बाद में लेफ्ट और राइट का होना चाहिए। राइट दायां, लेफ्ट बायां। देखो दोस्तों, हम पता है कोई लेफ्ट होता है, कोई राइट होता है, तो हमें पता रहता है कि राइट दायां होता है, लेफ्ट बायां होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इतना टाइम नहीं रहता चेक करने के लिए कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो हम घड़ी तो सभी ने देखी होगी। घड़ी में क्या होता है कि क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे घूमती है भाई? क्लॉकवाइज। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, और इसे हम बोलते हैं वामावर्त। यदि आपको कोई बोले कि राइट घूमना है तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे। घड़ी ऐसे घूमती है ना दोस्तों, घड़ी की सुइयां ऐसे ही घूमती हैं क्लॉकवाइज। और कोई बोले कि लेफ्ट मूव करना, लेफ्ट घूमना है,
तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, ऐसे। तो यदि वो बोले कि राइट मूव करना है तो क्लॉकवाइज और लेफ्ट मूव करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज और नोटिस करनी है, सनराइज, सूरज हमेशा पूरब में निकलता है, ये सभी को पता है कि सूरज हमेशा पूरब में निकलता है। तो जो हमारी परछाइयां बनेंगी वो हमेशा अपोजिट बनेंगी, विपरीत बनेंगी। यदि सूरज पूरब में निकल रहा है तो हमारी जो शैडो परछाई बनेगी वो हमेशा हमारे विपरीत बनेगी। तो कहां बनेगी, यदि पूरब में निकल रहा है, पूरब में सूरज निकल रहा है तो हमारी जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, वेस्ट में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। ठीक है, तो जैसे मॉर्निंग में एएम, जब तक एएम है तब तक हमेशा जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, वेस्ट में, मतलब पश्चिम में बनेगी। और इवनिंग में भाई कहां चला जाता है सूरज, पश्चिम में, तो पीएम कहां बनेगा उस टाइम, ईस्ट में बनेगा भाई, पूर्व में बनेगा। जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी, नहीं पूर्व में बनेगी। ये 4-5 चीजें हैं, ये कुछ याद रखें। एक आप देखो, आपको फेस है पूरब की साइड में और कोई आपको बोलता है कि भाई दाएं घूमो, फिर 20 मीटर आगे चलिए, फिर बाएं घूमिए, फिर 20 मीटर चलिए, फिर दाएं घूमिए, फिर 20 मीटर चलिए, बाएं घूमिए। अब बताइए आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है या कौन सी दिशा में है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो ध्यान रखें। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोचिंगों में देखता हूं मैं कि बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, अरे क्या है ये जो हम डेली रूटीन में है, डेली यूज करते हैं, हमको कभी पश्चिम में, हमें पता है सूरज है वो कहां निकलता है, ईस्ट में निकलता है, कहां छिपता है, वेस्ट में, पश्चिम में छिपता है। तो ये चीजें कोई शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कभी भी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये ध्यान में आ जाए ना तो टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है। और रीजनिंग में 100 में से 100 मार्क्स या 50 में से जितने का भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कंप्लीट, पूरे में से पूरे ला सकते हैं। ऐसा ही मैथ्स का फंडा होता है। लेकिन मार्केट में क्या है कि दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह है, कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट आप समझाते हो तो टॉपिक बहुत ही इजी हो जाता है। अब देखो, कोई बोले आपको दाएं मतलब राइट घूमो, फिर अगेन राइट घूमो। यदि आपको 2 बार दाएं घूमने के लिए बोलता है तो यदि आपका फेस पूरब में है और 2 बार राइट घूमने के लिए तो हमेशा अपोजिट हो जाता है। जैसे आपका फेस उत्तर में है और आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि राइट टर्न कीजिए, तो आप कैसे राइट टर्न करोगे? राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। अब आपका मुंह किधर हो गया, इधर। उसके बाद में आपको बोल दिया कि अगेन राइट, तो अगेन राइट, दोबारा क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही। तो अब की बार आपका फेस इधर हो गया, तो पहले किधर था, उत्तर की साइड था, अब किधर है, दक्षिण की साइड है। तो एक चीज नोटिस की आपने, 2 बार राइट बोलने पे साइड हमेशा क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो लिख लो भाई, नोट लगा के छोटी छोटी चीजें लिख लो, नोट। जब क्वेश्चन में दो बार राइट मतलब दाएं या लेफ्ट मूव करने के लिए, घूमने के लिए बोले, घूमने के लिए बोले, तो डायरेक्शन हमेशा
अपोजिट हो जाती है, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। यदि आपका मुंह उत्तर है, दो बार घूमने के लिए बोल दिया राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो आपका दक्षिण की साइड हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हमेशा अपोजिट या उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही यदि वो 4 बार राइट 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 बोले या 4 बार लेफ्ट 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 बोले, तो आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। यदि आपका फेस सब में उत्तर की साइड है, तो 4 बार बोलने के बाद में आप उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे और आपका जो फेस है वो, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। जब क्वेश्चन में 4 बार 4 टाइम्स 4 बार राइट या लेफ्ट लेफ्ट टर्न करने के लिए बोले, घूमने के लिए बोले, बोले, तो पुनः हम उसी पोजीशन पे या हम पुनः उसी जगह पे आ जाते हैं। ये चीजें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कोई बड़ा खेल नहीं है। अब देखो दोस्तों, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। एक थोड़ा सा क्वेश्चनों को क्या है, जब भी हम बोले कि दाएं घूमना है तो हमेशा डायरेक्शन 90 डिग्री पे घूमेगा। यदि वो बोले कि आपको लेफ्ट घूमना है या राइट, यदि राइट घूमना है तो डायरेक्शन आपकी पूरी की पूरी, पहले आपका फेस उत्तर की साइड है और उसने बोल दिया कि राइट टर्न लेना है, तो आपका फेस कहां हो जाएगा, पूर्व की साइड हो जाएगा। कैसे टर्न किया, क्लॉकवाइज, तो देखो कितने डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा 90 डिग्री। लेकिन यदि वो कंडीशन देगा कि 45 डिग्री घूमना है, कितने डिग्री घूमना है, वो सब कुछ उस क्वेश्चन में आपको ना कंडीशन देगा। तो देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। कितने डिवाइड कर दिया भाई, डिवाइडेड बाय 2, तो कितने का बन गया एंगल, 45 डिग्री। ये और सॉरी ये 45 और ये टोटल कितना हो गया भाई, 90। ऐसे सारे 45 सारे 45 डिग्री। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। देखो अब मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूं, मेरी एक कंडीशन रहती है हमेशा कि मैं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता हूं। पहले टफ क्वेश्चन करेंगे फिर इजी। यदि तुम्हें टफ क्वेश्चन इजी लगने लग जाएंगे तो इजी तो चुटकियों में आपको आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसके जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पर्टिकुलर पूछते हैं शैडो के बारे में, बच्चे क्या होता है इसको टॉपिक को टफ मान लेते हैं, जबकि परछाई सबसे इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम परछाई के क्वेश्चन करेंगे आज, उसके बाद में हम एंगल के करेंगे, उसके बाद में हम ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन वाले लोग जो कराते हैं कितने एंगल पे ये क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए रीजनिंग के अंदर टाइप टेस्ट, और टाइप टेस्ट का क्वेश्चन मैं अभी आपको बोर्ड पे टाइप कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। सुबह 9 बजे नितिका और मेघांश एक स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि नितिका की परछाई मेघांश पे गिर रही थी, तो बताइए मेघांश का फेस या मेघांश का मुंह किस दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपको पता दोस्तों, मैंने आपको पहले समझाया है कि सूरज हमेशा कौन सी साइड निकलता है, पूर्व में निकलता है। सुबह का टाइम है तो कौन सी साइड में निकलेगा, पूर्व की दिशा में। तो शैडो कहां बनेगी, अपोजिट, कौन सी साइड, पश्चिम में। तो समझने के लिए देखो ये हमारा समय,
नीतिका की परछाई बनती है तो हम पहले नीतिका को बना लेते हैं। ये लो भाई, गर्ल्स है भाई नीतिका, तो ये लो भाई, ये नीतिका की इसकी परछाई कहां बनेगी? इस साइड बनेगी। ठीक है भाई, तो मेघांश कौन सी साइड होगा इसके? अब इधर मेघांश बनी, देखो नीतिका और मेघांश एक स्थान पे खड़े हो गए, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि नीतिका की परछाई मेघांश में गिर रही है, मतलब मेघांश में गिर रही है, तो मेघांश के ऊपर गिर रही है इसकी परछाई। तो ये तो है नहीं कि नीतिका का वो उस साइड है, इस साइड आपस में बातें कर रहे हैं, तो आमने सामने है। तो इसका फेस कौन सी साइड है? पश्चिम की साइड। तो मेघांश का मुंह कौन सी साइड होगा भाई? आमने सामने बातें कर रहे हैं। यदि नीतिका का फेस पश्चिम में है तो मेघांश का कौन सी साइड होगा भाई? पूर्व में। आ गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शाम 5 बजे चिंटू और मिंटू, शाम 5 बजे चिंटू और मिंटू एक स्थान पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि मिंटू की परछाई खुद के पीछे गिर रही है, यदि मिंटू की परछाई खुद के पीछे गिर रही है और बात करने के बाद चिंटू दाएं मुड़कर, बात करने के बाद चिंटू दाएं मुड़कर घर की ओर चला गया, तो चिंटू का मुंह किस दिशा में है? किसका फेस पूछा भाई? चिंटू की डायरेक्शन पूछी है भाई। सबसे पहले तो इसको अंडरलाइन करो, किसकी डायरेक्शन पूछी है? चिंटू की। एक ये देखो भाई, मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है? तो देखो आप, शाम के समय सूरज कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट में होता है या वेस्ट में? तो वही डायरेक्शन सूरज की होती है वो वेस्ट में होती है। तो देखो ये हमारा संगमी सूरज है। अब देखो शाम के 5 बजे चिंटू और मिंटू एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे से बातें करें। मिंटू की परछाई, तो ये वही मिंटू लोग, इसकी परछाई इसके अपोजिट, अपोजिट वही यहां बन रही है। अपोजिट पीछे की साइड बन रही है भाई। तो फेस कौन सी साइड है भाई? इस साइड है। और बातें कौन कर रहे हैं भाई? ये मिंटू है, साथ में चिंटू है, तो इसका फेस आमने सामने होगा भाई। अब बातें जैसे कंप्लीट होगी तो चिंटू घूमेगा कौन सी साइड है? राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का घुमाना भाई कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डायरेक्शन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। घड़ी ऐसे तो घूमती है, तो 90 डिग्री में पहले ऐसे देखा था, अब ऐसे देखेगा। तो इसका फेस कौन सी साइड है भाई? बताओ भाई। दक्षिण की साइड, साउथ डायरेक्शन। ये हमारा है। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई। तीसरा क्वेश्चन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ये थोड़ा बढ़ता जाएगा। सुबह 10 बजे मोनिका सब्जी खरीद रही थी। यदि मोनिका की परछाई खुद की ही दाएं ओर गिर रही है, यदि मोनिका की परछाई खुद के ही दाएं ओर गिर रही हो, तो सब्जी विक्रेता किस दिशा में देखता? तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि हमें ये देखना है कि ये घटना घट रही है सुबह की है शाम की है। तो सबसे पहले डिपेंड करो किस पे? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में सनराइज होता है ईस्ट में, पूर्व में। ठीक है भाई, तो ये लो, ये हमारा सूरज पोजीशन पे, और ये मोनिका
परछाई कहां बनेगी? अपोजिट में बनेगी, इधर परछाई बनेगी। तो ये देखो, यदि मोनिका की परछाई खुद के ही दाएं ओर, खुद की ही दाएं ओर मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो वही देखिए मोनिका की परछाई खुद के दाएं ओर गिर रही हो, तो वही इस साइड गिर रही है, तो वही ये देखो उसके दाएं ओर गिर रही है। ये वही सब्जी विक्रेता, और ये इस साइड देख रही है। कौन सी साइड? दक्षिण की साइड देख रही है। तो जो भाई ये सब्जी विक्रेता है ये इस साइड होगा, ये इधर से सब्जी खरीदती है तो इस साइड होगा। तो इसका फेस कौन सी साइड होगा भाई? उत्तर की साइड, नॉर्थ साइड। आ गया समझ में? एक बार वो देख लो भाई, ये मोनिका है, मॉर्निंग सुबह 10 बजे सब्जी खरीदने गई हुई मार्केट में, देखा परछाई खुद के ही दाएं ओर, दाएं ओर मतलब ये सब्जी का ठेला हो गया भाई, तो दाएं ओर इसका दाएं ये भाई फेस ऐसे है इसका, ठीक है। तो दाएं ओर इसकी परछाई बन गई है, अपोजिट साइड बनती है हमेशा, तो मॉर्निंग में तो दाएं ओर परछाई बनेगी, तो वही सब्जी विक्रेता होगा वो अपोजिट साइड में होता है। एक साइड को देखो क्रेता होता है, दूसरी साइड में विक्रेता होता है, ठीक है। तो दूसरी साइड तो उसका मुंह आमने सामने होगा, तो यदि इसका दक्षिण की साइड में है इस, तो इसका कौन सी साइड में होगा? ये उत्तर की साइड में होगा। ये जो हमारा आंसर, क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है एग्जाम में, एक दो आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ही इजी है, घर में जाके शैडो और एंगल, इसमें ये दो ही कंसेप्ट जो सीखने वाले हैं, और कोई कंसेप्ट नहीं है डायरेक्शन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, सुबह 8 बजे बंटी शेयर कर रहा था, उसने देखा कि सामने से एक लड़की की परछाई, उसने देखा कि सामने आ रही लड़की की परछाई बंटी के बाईं ओर गिर रही, तो लड़की किस दिशा की ओर बढ़ रही? देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि देखिए कि मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो सनराइज होगा हमेशा ईस्ट में, तो ये लो भाई पहले डायरेक्शन बना लो। तो परछाई बनेगी वो हमेशा इस साइड बनेगी भाई। परछाई किसकी बन रही है? लड़की की बन रही है भाई, ये लड़की बनाओ भाई। पोजीशन कोई भी हो सकती है भाई, इधर भी हो सकती है लड़की की, उधर भी हो सकती है। तो देखो लड़की की परछाई बंटी के बाईं ओर गिर रही है, तो बंटी के बाईं ओर भाई, बंटी का खेला है इसमें, तो देखो यदि गर्ल्स ऊपर जा रही है तो बंटी नीचे से, ये आमने सामने तभी होंगे भाई, ये ऊपर उत्तर की साइड से आ रही है तो ये दक्षिण की साइड से आ रही है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा भाई? लेफ्ट ये होगा, और इसका राइट कौन सा होगा? ये होगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बना वो बिल्कुल सही है भाई। बंटी का लेफ्ट की साइड ही क्या बन रही है भाई? शैडो परछाई बन रही है, तो इसका फेस कौन सी साइड है भाई? नॉर्थ की साइड है, सॉरी साउथ की साइड है, और इसका फेस कौन सी साइड है भाई? नॉर्थ की साइड है। पूछा क्या भाई लड़की किस दिशा की ओर बढ़ रही है, तो लड़की भाई नीचे की साइड जा रही है, तो कौन सी साइड जा रही है भाई? साउथ। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? दक्षिण। ये हमारा ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबाइए।